Good morning, students. Today we will read Moral Science from class 8th, chapter 13, Hurdle, No Hurdle. Okay? Hurdle, what it means? Hurdle means obstacle. Obstacle means क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आता है उसको बोलते हैं हर्डल और आर ऑब्स्टिकल. ओके, so what is the hurdle? Okay, so let's get set. Hey mother, I am selected as the captain of our hockey team at the zonal level. मम्मी से बेटा बोल रहा है कि मम्मी मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है एज अ हॉकी टीम का कैप्टन जोनल लेवल पे. तो उन्होंने बोला कि बट लास्ट ईयर यू वर नॉट इवन इन द टीम. लेकिन तुम तो लास्ट ईयर जो है इसमें टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे. ठीक है, तो उसने बोला मदर, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस आर नॉट ओनली मैजिक वर्ड्स. अपनी माँ से बोला कि एकाग्रता और हट जो होता है वो मैजिक वर्ड्स नहीं होता है. दे कैन डू वंडर इफ़ फॉलो इन लाइफ. अगर वो आपकी लाइफ में जो है क्या मिरेकल कर सकते हैं, वंडर कर सकते हैं, है ना. मतलब वो जो वर्ड्स हैं केवल वर्ड्स नहीं होते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, एकाग्रता और हट अगर लाइफ में लाते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम मेहनत करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमें अपनी लाइफ में वापस मिलता है. मीन्स अच्छा ही अच्छा होता है. ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी? This is a real life story of an engineer, Roebling, who was building the Brooklyn Bridge in New York, USA back in 1870. ये एक रियल स्टोरी है ना, रियल लाइफ की स्टोरी है. एक इंजीनियर रॉबलिंग की है जिन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज का निर्माण किया था न्यूयॉर्क में, यूएसए 1870. ओके, द ब्रिज वॉज कम्प्लीटेड इन 1883 आफ्टर 13 ईयर्स. और ब्रिज जो है कंप्लीट कब हुआ था? 1883 में, 13 ईयर्स के बाद. ओके, in 1869, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. यहाँ पे जो बात कही जा रही है, एक जॉन रॉबलिंग नाम के इंजीनियर 1869 में उन्होंने एक रचना की थी. उनके दिमाग में एक विचार आया था कि निर्माण करना है उनको एक ऐसे ब्रिज का जो दर्शनीय हो, ठीक है, और जो न्यूयॉर्क से आइलैंड तक जुड़ा हुआ हो, कनेक्टिंग हो. ठीक है. हाउएवर, ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स throughout the world thought that it is an impossible idea and told Roebling to forget the idea. लेकिन जब ये उन्होंने ऐसा एक्सपर्ट्स को बताया कि उनके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि न्यूयॉर्क से पूरा कनेक्ट रहेगा ब्रिज आइलैंड तक, तो सबने क्या बोला कि ये इम्पॉसिबल आइडिया है, विचार है. रॉबलिंग को ऐसे आइडियाज़ को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए. इट जस्ट कुड नॉट बी डन. लेकिन ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं था. इट हैड नेवर बीन डन बिफोर. इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था. ठीक है, तो यानी सबने उनको मना किया कि ऐसे ड्रीम्स को ना देखें और ऐसे विचार मन में ना लाएं. रॉबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विज़न ही हैड इन हिज माइंड ऑफ हिज ब्रिज. लेकिन रॉबलिंग जो दिमाग में उनके आ गया था उस विज़न को, उसको जो है, जो उनके दिमाग में विचार आ रहे थे उसको जो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, है ना, जो ब्रिज का माइंड में उनके चल रहा था स्ट्रक्चर. ही थॉट अबाउट इट ऑल द टाइम एंड न्यू डीप इन हिज हार्ट दैट इट कुड बी डन. और वो पूरे दिन जो है क्या करते थे, पूरे टाइम ये उनका दिमाग जो है इसी को सोचता रहता था. उनका हार्ट जो है पूरा डीप थिंकिंग करता रहता था कि ये कैसे भी इनको करना है. ठीक है. ही जस्ट हैड टू शेयर द ड्रीम. तब उन्होंने क्या किया, ये ड्रीम जो था उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया, शेयर किया विथ समवन एल्स. उन्होंने इस सपने को किसी और से किया. और किससे किया? आफ्टर मच डिस्कशन एंड परस्यूएशन ही मैनेज टू कन्विंस हिज सन वॉशिंगटन एन अपकमिंग इंजीनियर दैट द ब्रिज कुड इन फैक्ट टू बी बिल्ड. अब देखो यहाँ पे बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन के बाद उन्होंने क्या किया, अपने बेटे वॉशिंगटन को, जो कि अपकमिंग अब इंजीनियर वो भी बनने वाला था, उसको कन्विंस किया. और किस लिए कन्विंस किया? दैट द ब्रिज कुड इन फैक्ट बी बिल्ड. यानी इनफैक्ट भी यानी वास्तव में ये ब्रिज जो है क्या हो सकता है, बन सकता है. ठीक है.
Working together for the first time, the father and the son developed concept of how it could be accomplished and how the obstacle could be overcome. अब यहाँ पे जो है दोनों जो है फर्स्ट टाइम साथ में काम कर रहे हैं, फादर और सन दोनों ने अपने विचारों को मिलाया एक दूसरे से, और कैसे उन्होंने इस काम को कंप्लीट करना है और कैसे जो ऑब्स्टिकल रास्ते में आएंगे उनको कैसे उनसे उबरना है, हटाना है, ये सारी चीज़ों को ये लोग सोचते रहते थे और करने की कोशिश कर रहे थे. With great excitement and inspiration, they accepted a wild challenge. और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ और इंस्पिरेशन उनके दिमाग में था, प्रोत्साहन था, तो उन्होंने इस वाइल्ड चैलेंज को, मतलब इतने ज़्यादा खतरनाक चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया. दे हायर्ड देयर क्रू एंड बिगिन टू बिल्ड देयर ड्रीम प्रोजेक्ट, आई द ब्रुकलिन ब्रिज. उन्होंने जो है ब्रुकलिन ब्रिज का जो ड्रीम इन्होंने देखा था उसके लिए उन्होंने हायर किया, एक क्रू बनाया, यानी कुछ लोगों के साथ के मदद के बिना तो पॉसिबल नहीं होता कोई चीज़, तो उन्होंने कई लोगों को अपने साथ एक क्रू बनाया और उसको बिल्ड करने का जो सपना था, प्रोजेक्ट था, उसने शुरू किया उन दोनों ने. द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल बट व्हेन इट वाज ओनली फ्यू मंथ्स अंडर वे अ ट्रेजिक एक्सीडेंट द साइट टुक द लाइफ ऑफ जॉन रॉबलिंग वॉशिंगटन वॉज आल्सो इंजर्ड एंड लेफ्ट विथ अ अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज. फिर क्या हुआ, जब इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि फ्यू मंथ्स के बाद क्या हुआ कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, काम तो ये लोग कर रहे थे लेकिन अचानक से ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया. उसके बाद क्या हुआ, जॉन रॉबलिंग जो थे वॉशिंगटन, वो जो है किसी तरीके से इंजर्ड हो गए और उनका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था. ठीक है, विच रिजल्ट इन हिम नॉट बीइंग एबल टू टॉक और वॉक. लेकिन बेचारे अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब आपके सर पे चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं. तो इनके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई और वो एबल नहीं थे चलने और बोलने में. ठीक है, People said crazy men and their crazy dreams. It foolish to chase wild visions. अब लोग जो हैं कहने वाले शुरू कर दिए, क्योंकि सबने मना किया था, तो सबने कहा कि जो पागल लोग होते हैं, क्रेजी लोग होते हैं, उनके क्रेजी ड्रीम्स होते हैं, यानी उनके पागलपन वाले सपने भी होते हैं. और ऐसे वाइल्ड विजन्स के पीछे, इतने खतरनाक जो उन्होंने ड्रीम देखा था उसके पीछे भागना जो है क्या है, फुलिशनेस होता है, यानी मूर्खता होती है. इन स्पाइट ऑफ दिस handicap, Washington was never discouraged and still had burning desire to complete the bridge and his mind was still sharp as ever. अब देखो, इन्होंने जो है हैंडीकैप तो बेचारे हो गए हैं ना, अब उनके साथ तो प्रॉब्लम हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका जो माइंड था वो कभी भी वो डैमेज नहीं हुआ था. वो उनका माइंड जो था उस ब्रिज के पीछे जो उनकी डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, वो जो है एज इट इज़ रही. As he lay in his bed in his room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the filmy white curtain apart and he was able to see the sky and the top of the trees outside for just a moment. अब देखिए, वो जैसे बेचारे बेड पे तो सोए रहते थे पूरे टाइम, क्योंकि वो न चल पाते थे और न बोल पाते थे, लेकिन जो विंडो थी, विंडो से सनलाइट आती थी, तो हवा, ठंडी हवा का जब झोंका आता था तो उनके कर्टेन, वाइट कर्टेन को हटा देता था. तो जैसे उड़ता है ना कर्टेन, हवा आएगी तो कर्टेन हटेगा, सनलाइट आएगी, तो इस तरीके से हवा आ रही थी, सनलाइट आ रही थी. और उनके फेस पे जब आई तो उन्होंने देखा क्या कि स्काई देखा उन्होंने और ट्रीज़ को, बड़े बड़े पेड़ों को उन्होंने देखा उस मोमेंट में. तो उनके दिमाग में कुछ आइडिया दिमाग में आया. क्या था वो आइडिया? It seemed that there was a message for him not to give up. यानी ट्री को देख के उनके दिमाग में क्या आया कि ट्री कभी भी गिव अप नहीं करता है ना. तो उनके दिमाग में आया कि हमें गिव अप नहीं करना है, यानी छोड़ना नहीं है. सडनली एन आइडिया हिट हिम. ऑल ही कुड डू वॉज मूव वन फिंगर एंड ही डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. और उनके दिमाग में अचानक एक आइडिया हिट किया, दिमाग में एक अचानक से आइडिया आया कि फिर उन्होंने अपने फिंगर को मूव किया, डिसाइड किया, और उन्होंने उसी फिंगर के बेस पे सोचा कि अब मैं इसका बेस्ट यूज़ करूँगा. बाय मेकिंग दिस ही स्लोली डेवलप्ड अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ. और उसके बाद जो है उन्होंने उसी फिंगर से अपनी वाइफ से एक कोड का कनेक्शन कर लिया, यानी बात करना किसके थ्रू कर दिया, फिंगर के थ्रू. ही टच हिज वाइफ आर्म्स विद द फिंगर इंडिकेटिंग टू हर दैट ही वॉन्टेड टू
वांटेड हर टू कॉल द इंजीनियर्स अगेन, और उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के आर्म को टच करके अपनी फिंगर से, जो उनकी फिंगर मूव करती थी उससे उन्होंने इंडिकेट करना शुरू किया, और उसके थ्रू उन्होंने उनको बताया कि आप इंजीनियर्स जितने मेरे साथ काम करते थे उनको अगेन बुलाओ। देन ही यूज द सेम मेथड ऑफ टैपिंग हर आर्म्स टू टेल द इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और उन्होंने उसी मेथड से टैप करके अपनी वाइफ के आर्म से अपनी फिंगर के थ्रू इंजीनियर्स को बताया कि अब उन्हें क्या करना है। इट सीम्स फुलिश बट द प्रोजेक्ट वाज अंडर वे अगेन। ये तो थोड़ा सा मूर्खता था, लेकिन फिर से क्या हुआ, ये काम जो है शुरू हो गया। ठीक है। फॉर 13 years वॉशिंगटन टैप्ड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस विथ हिज फिंगर ऑन हिज वाइफ आर्म्स अंटिल द ब्रिज वॉज फाइनली कम्प्लीटेड। उसके बाद 13 years के बाद वॉशिंगटन ने इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन टैप करके अपनी फिंगर और अपनी वाइफ के आर्म के थ्रू जो है उस वर्ड को फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, काम करवाना मतलब इस तरीके से काम करते गए और उनका काम होता गया। टुडे द स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज स्टैंड विथ ऑल इट्स ग्लोरी एज अ ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रम्प ऑफ वंस मैन indomitable spirit and his determinations not by defeated by circumstances। इस तरीके से ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो खड़ा हो गया एक ग्लोरी के साथ, है ना, एक ट्रिब्यूट जो कि किसी के बलिदान के थ्रू हुआ था। उनको चोट भी लगी लेकिन उन्होंने अपनी फिंगर के थ्रू जो है इंस्ट्रक्शन दे के अपने काम को किया और विजय प्राप्त की। इस तरीके से उनकी एकाग्रता की वजह से और परिस्थितियों को उन्होंने, जैसी भी परिस्थितियाँ आई उनको हराते हुए उन्होंने अपने आप में एक विजय प्राप्त किया। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द इंजीनियर्स एंड टू द देयर फेथ इन अ मैन हु वाज कंसीडर्ड मैड बाय हाफ द वर्ल्ड। और ये ट्रिब्यूट था एक उन सारे इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने उस आदमी पे विश्वास किया जिसको कि दुनिया पागल कहती थी, है ना, लेकिन उनकी बातों पे इंजीनियर ने काम किया। जो एक क्रू आई थी, फिर उन्होंने टैप के थ्रू ही सबको इंस्ट्रक्शन दिया, फिंगर के थ्रू ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस बात को माना और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तब तो ये तो इंजीनियर्स के लिए भी एक विजय थी, है ना। ओके, द ब्रुकलिन ब्रिज shows us the dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence no matter what the odds are। और ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो ये दिखाता है, ये सब जो सपना उन्होंने देखा था कि इम्पॉसिबल चीज़ों को भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम एकाग्र और परसिस्टेंट यानी हट करते हैं तो कोई भी गलत चीज़ हमारे सामने नहीं आ सकती, कोई हमें रोक नहीं सकता है। यानी हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? परस्यू ऑन ग्रेट एम विथ फोर्स। यानी हम किसी भी काम को अगर हमारे दिमाग में है कि हमें ये पाना है तो हमें अपने प्रभाव के साथ उसको कंप्लीट करना चाहिए। यानी अगर हम चाह जाएंगे कि हम एक एकाग्रता और हट लाएंगे अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए, तो हम डेफिनेट उसको कर सकते हैं। और विशफुल थॉट, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपायरेशंस मेक एन अनबीटेबल सक्सेस। और अगर आप में सहन शक्ति है, हट है और एकाग्रता है, ठीक है, पर्सपायरेशंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, अनबीटेबल सक्सेस। यानी हम कोई भी चीज़ सामने आएगी हम उसको क्या कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। यानी सक्सेस यानी अच्छी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर योर कंप्लीट चैप्टर completed. Okay, and if you have any type of problem you can discuss with me. Bye bye.